किसी का बच्चा होगा ना, किसी से तो जन्म लेगा ना। ऐसे तो नहीं जैसे बच्चा बुद्धि ब्राह्मण कहते हैं परमधाम से आत्माएं आवेंगी सितारे के रूप में और इस सृष्टि पर बच्चा बन जाएंगी। ऐसे कहीं हो सकता है क्या? ये तो कोई प्रैक्टिकल बात थोड़ी हुई। नहीं, माता के पेट से ही बच्चा पैदा होता है, कृष्ण बच्चा। क्योंकि कृष्ण वाली जो आत्मा है सतयुग में, वो अव्वल नंबर कृष्ण बच्चा नहीं कही जा सकती, 2 नंबर का बच्चा है। अव्वल नंबर कृष्ण बच्चा तो सूर्यवंशी है। जो सूर्यवंशी कृष्ण है वो शिव बाप की गोद में पल रहा है। वो है पुराने के पुराना, जिससे पुरानी आत्मा कोई भी नहीं। नई ते नई आत्मा, पुरानी ते पुरानी आत्मा। क्योंकि वो नया न बनता है न पुराना बनता है, वो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं। वो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आता है, तो जिसमें प्रवेश करता है उसको अपना पहला बच्चा, बड़ा बच्चा बनाता है। उसी को अपनी सारी प्रॉपर्टी अखूट ज्ञान भंडार की प्रदान करता है। तो वो हुआ असल में साकार में संगम युगी कृष्ण बच्चा। लेकिन वो संगम युगी पुरुषोत्तम युग का बच्चा है, जहां पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं संसार की प्रत्यक्ष होती है। वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ युग है। तो बताया आपको वो पास मिलेगी। चैतन्य ज्ञान सूर्य बाप के पास जाने की। जो चैतन्य ज्ञान सूर्य है साकार में इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है, सारी सृष्टि को ज्ञान प्रदान करता है। क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच में एक ही ज्ञान सूर्य है, जिसे शिव बाबा कह करके लोग पुकारते हैं, जिसके लिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम सिर्फ एक शिव बाबा ही है। जो सतयुग में भी, द्वापर में भी, त्रेता में भी, कलयुग में भी और 4 युगों के समाप्त होने पर भी सृष्टि पर कायम रहता है। तो उसी गीता में सूर्य कहा है, जो निराकार भगवान ज्ञान सूर्य शिव बाप, निराकार आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड फादर कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो सूर्य को, जो इस सृष्टि का साकार सृष्टि का ज्ञान सूर्य है, ज्ञान की रोशनी सारे संसार को प्रदान करने वाला है, उस साकार ज्ञान सूर्य को ये ज्ञान देता हूं पहले पहले। तो उसके पास जो पहुंचने वाले सूर्यवंशी बच्चे हैं वो नंबरवार हैं। तो ये है अव्वल नंबर पास होना। क्या? चैतन्य ज्ञान सूर्य साकार सूर्य के पास नजदीक में पार्ट बजाने वाले बच्चे,
नंबरवार। और इस पास के साथ ये भी बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चा अपने को किसी भी रीति से क्या पास जरूर करे। किसी भी रीति से माने दुनिया में जितनी भी रीतियां होती हैं, जितनी भी प्रीति होती हैं, उन सब प्रकार की प्रीतियों में कौन सा संबंध है जो सबसे नजदीकी होता है? ऐसा नजदीकी संबंध है कि मरते समय वो संबंध ही याद आ जाता है। पति मरता है तो पत्नी की याद में मरता है, स्त्री चोली की याद में मरता है, तो अंतमते सो गति स्त्री को स्त्री का जन्म ले लेता है। और अंत समय में स्त्री मरती है तो सारा जीवन जिससे सुख लिया है पति से, वो पति का चोला याद आ जाता है। तो अगला जन्म अंतमते सो गति के अनुसार कौन सा मिलता है? वही जन्म मिलेगा जिसका सारा जीवन याद किया, अंत समय में भी याद आ गया, पुरुष चूल्हा मिल जाता है। तो वो संबंध कौन सा है जो बहुत समीप का संबंध है? उससे ज्यादा समीप का संबंध और कोई होता ही नहीं। वो है साजन सजनी का संबंध। क्या उसका नाम ही है साजन, सहजन। सह माने साथ, साजन माने सहित। कौन सा? जन्म माने मनुष्य, मनुष्य के साथ का जन्म। जरूर कोई मनुष्य होता है जिसकी याद रहती है अंत समय में विशेष। तो किसी भी रीति से, चाहे उस संबंध से, प्रीति से, चाहे कोई दूसरे संबंध से, बाप बच्चे का भी संबंध होता है, बाप बेटी का भी संबंध होता है, भाई बहन का भी संबंध होता है। तो किसी भी संबंध की प्रीति से पास जरूर करें, फेल ना हो जाए। कभी स्थिति परिस्थिति ऐसी आती है कि जन्म मिला है और शादी हुई, जिस पति से शादी होती है वो पति पहले ही शादी किया हुआ होता है। तो दूसरी पत्नी बन गई ना। छोटी पत्नी बनी या बड़ी पत्नी बनी? परिवार में छोटी माता बनी या बड़ी माता बनी? कहेंगे छोटी माता बनी। तो जब बड़ी माता से संबंध संपर्क में व्यवहार में रहना पड़े तो फिर अपन को छोटी बहन मान लेना चाहिए ना। तो ये रीति बदल गई ना। तो बताया कोई भी रीति से, कोई भी प्रीति से पास जरूर करें, फेल ना हो जाए। समय पास करने का है। क्या दूसरी पत्नी भी बने तो पहली पत्नी का सामना न करे। क्या सामना करेंगे तो क्या होगा? झगड़ा होगा। झगड़ा होगा तो झगड़े में तो काम बिगड़ेगा, तो फिर दूर हो जाएंगे। तो नजदीक रहने की बात है। इसके लिए अभी अपना भविष्य चेक करो।
भविष्य का आधार है वर्तमान संगम युगी शूटिंग का कार्य, और भविष्य के ऊपर अटेंशन दो कि भविष्य में हमें जो प्राप्ति होनी है उसका आधार जो अभी पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग का समय है वो कैसा जा रहा है। ये संगम युग मौजों के युग में बीत रहा है या रोने का युग बन रहा है, दुखी होने का युग है, या सुख सागर के बच्चे का सुखी होने का समय है। जैसी शूटिंग करेंगे वैसे ही बड़ा ड्रामा में प्राप्ति होगी। तो पास करना है, अर्थात सब कुछ होते हुए भी, सब प्रकार की परिस्थितियां कैसी भी ना आ जाए, कैसी भी क्यों ना आ जाए, भविष्य का जो भविष्य है उसको पास करने के लिए इतना पुरुषार्थ करें। क्या कहा? भविष्य का जो भविष्य है, माने संगम युग में भी तो भविष्य पड़ा है ना, तो मौजों का बीतना चाहिए है कि रोने का बीतना चाहिए, मौजों का बीतना चाहिए। यहां भविष्य के आने वाले समय में मौज में रहेंगे तो ब्रॉड ड्रामा में भी मौज में ही रहेंगे। तो ये संगम युग का जो भविष्य है उसका जो ब्रॉड ड्रामा में भविष्य बनेगा है ना, उसको पास करने के लिए इतना पुरुषार्थ करें कि यही भविष्य हमारे साथ रहे जन्म जन्मांतर। यहां मौजों का भविष्य संगम युग का बनेगा, कभी भी दुखी ना हो। विनाश का समय है, आने वाला है ना। एटॉमिक एनर्जी तैयार हो गई है ना। आज से 36 साल पहले, 50-80 साल पहले न भगवान आया था, गर्भ में ही सही, गुप्त में ही सही, आया तो था ना। और न संसार के विनाश के लिए एटॉमिक एनर्जी ही तैयार हुई थी, क्योंकि नया मकान बनता है सृष्टि रूपी, तो पुराने मकान को तो गिराना ही पड़ता है। एक कमरा नए मकान के लिए बनाएंगे तो पुराने मकान को गिराना भी पड़े। स्थापना के साथ साथ, निर्माण के साथ साथ विनाश भी नुदा हुआ है। तो यज्ञ में आदि से ही स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई थी। जो आदि में है सो अंत में भी होता है। ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया का समय पक गया, तो अब अंत होने वाला है। ये एटॉमिक एनर्जी घर में खिलौने रखने के लिए नहीं बनी है। अभी तो संसार का विनाश होना ही होना है। ऐसी मेंटेलिटी न बनाए कबूतरों जैसी कि कबूतर के सामने बिल्ली आती है तो आंखें बंद करके बैठ जाता है, आई ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, अब अंतिम समय है। जैसे सभी धर्म पिताओं के लिए, चाहे वो ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा ही क्यों न हो, इस्लामियों का बाप, बौद्धियों का बाप, क्रिश्चियंस का बाप, या उनके सहयोगी धर्मों का बाप,
कोई भी बाप क्यों न हो, सबके लिए 100 वर्ष का समय अनुदा हुआ था अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए। ऐसे ही ये दुनिया का सबसे पुराना धर्म है सत्य सनातन धर्म। इसकी स्थापना करने के लिए भी भगवान को इस सृष्टि पर नई दुनिया बनाने के लिए, पुरानी दुनिया को भस्म करने के लिए ये 100 साल का ही संगम युग नदा हुआ है। 1936 से शुरुआत होती है और 2036-37 में खेल खलास, अर्थात जो भी अणुअणियांसम अनुरूप ज्योति बिंदु स्वरूप आत्माएं हैं उनका विनाश होगा। विनाश आत्मा का नहीं होता है, आत्मा तो अविनाशी है, शरीरों का विनाश होता है। इस मनुष्य सृष्टि की सभी 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबका शरीर छोड़ने का टाइम आ गया। अभी ये टाइम पास करने के लिए जो विनाश का टाइम आ रहा है प्रैक्टिकल में, उसमें कौन कितना खुश रहता है। जो मुसलमानों की कुरान में भी लिखा हुआ है, खुदा के बंदे कयामत के समय में बड़े खुश रहेंगे। खुदा की बंदगी करने वाले नहीं होंगे तो खुश उतने नहीं रहेंगे। तो ये भविष्य संगम युग का हमारे साथ रहे और हम सुप्रीम सोल बाप के पास रहें। जो सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव आदम को आप समान बनाकर जाता है, शिव समान बनाकर जाता है, जिसकी यादगार शिवलिंग सारी दुनिया में खुदाइयों में मिली है और भारत में तो खास सबसे जास्ती यादगार मंदिर बने हुए। तो बताया तो सुप्रीम सोल बाप जो साकारी भी है और संगम युग में निराकारी भी है, जिसकी असली यादगार भक्ति मार्ग के सात्विक समय में सोमनाथ मंदिर में बनी थी। साकार लिंग भी था पत्थर का और उसमें हीरो पार्टधारी आत्मा भी थी, हीरे के रूप में। हीरा तो बेशकीमती होता है, अव्वल नंबर होता है। जैसे 9 रत्न होते हैं उनमें हीरा ही बेशकीमती होता है। उसकी यादगार है कोहनूर हीरा। वो तो जड़ हीरा है जो विदेशियों के अंदर में है, लेकिन ये चैतन्य हीरा है। ये चैतन्य हीरा विदेशी बाप बनकर के आया, मनुष्य सच्ची का बाप है। उसके नजदीक जाना है, पहचानेंगे तब नजदीक जाएंगे ना। अरस पास है, नजदीक जाएंगे तो पहचानेंगे।
पहचानेंगे तो याद करेंगे। परिवार के नजदीक जाना पड़े कम से कम। तो पहला पास होना है नजदीक जाना। दूसरा पास है जो इम्तिहान है पढ़ाई का, किसने कितनी पढ़ाई पढ़ी है, और जिसने जितनी पढ़ाई पढ़ी होगी वो उतना ही संगम युग में, भविष्य में, विनाश काल में, महाविनाश काल में भी मौज में रहेगा। उसको कहेंगे 100% फुल पास, फिर नंबरवार पास। तो पढ़ाई में भी पास, ये पढ़ाई का इम्तिहान भी हो रहा है। और पास एक इम्तिहान पास करना, और दूसरा बाप के नजदीक जाना। और जो भी ये विनाश काल का समय आ रहा है सारी दुनिया के लिए, अष्टदेवों को छोड़ करके हाहाकार का समय आ रहा है, नंबरवार। उसे विकराल टाइम को पास करना है, माने समय को पास करने की बात है। तो ये सबके मुख से यही निकले, पास नंबर 1, पास नंबर 2, पास नंबर 3। एक बाप के पास पहुंचे, नंबरवार ही पहुंचेंगे। दूसरा पढ़ाई जो सुप्रीम सोल बाप पढ़ा रहा है, जो मनुष्यों की पढ़ाई नहीं है, देह अभिमानी मनुष्यों की, देह अभिमानी धर्म पिताओं की पढ़ाई नहीं है, विदेही बाप की पढ़ाई है, ईश्वर बाप की पढ़ाई है, सुप्रीम सोल बाप की पढ़ाई। जरूर ऊंचे से ऊंच पढ़ाई होगी। एक सदगुरु निराकार की पढ़ाई है, उस पढ़ाई में पास होना है। अब देखते हैं कौन किस नंबर में पास होते हैं। तो बताया कि सभी की शक्लें बताई रही है। क्या सभी की शक्लें टाइम टू टाइम बताती रहती हैं कि अभी पुरुषार्थ तो किया है, पर वो पुरुषार्थ पीछे किया है व नहीं किया है। पीछे माने पास्ट में पुरुषार्थ किया है या नहीं किया है, वो तो बात और है। लेकिन सभी अभी इस समय सभी ने फुल पास की एम रखी है। क्या तीनों प्रकार के पास में फुल पास किसने रखी है? सभी ने। सभी ने क्या 500-700 करोड़ ने? अरे 500-700 करोड़ तो नंबरवार ग्रहों के रहवासी हैं। 9 ग्रह हैं ना मुख्य, तो 9 प्रकार की कुरियां हैं ब्राह्मणों की, जो संगम भी शूटिंग काल में तैयार होती है। तो सभी ने जो लक्ष्य रखा है, फुल पास करने का अहम ऑब्जेक्ट रखा है, सभी ने। कौन सभी ने? सूर्यवंशियों ने या दूसरे वंशियों ने लक्ष्य रखा है? सब तो नहीं रखेंगे। उनकी शक्लें बताई रही हैं, सदा खुशनुमा शक्लें नहीं रहती हैं।
आप सबने फुल पास करने की एम रखी है और वो होगी भी, क्योंकि ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है, कर्मेंद्रियों के आचरण में ब्रह्मा के समान आचरण करने वाले हैं। तो ब्राह्मणों को पहली पहली सौगात यही है, क्या? फुल पास। एक प्रकार का फुल पास या तीनों प्रकार का फुल पास? तीनों प्रकार का फुल पास।